जय सत्य सनातन दोस्तों, जय श्री राम, जय महाकाल, जय माँ काली। दोस्तों, मैं अंगद पांडे, एस्ट्रोलॉजिस्ट और मैथोलॉजिस्ट, हिंदुत्व की पुकार में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं रावण के विषय में। रावण कौन था? उसमें कितनी बुराइयां थी और कितनी अच्छाइयां थी। बुराइयां तो हम सबको पता है कि कितनी बुराइयां थी, लेकिन उसमें कुछ अच्छाइयां भी थी जिसको बुराइयों ने दबा के रख दिया था। दोस्तों, बुराइयां तो हर कोई देखा, लेकिन अच्छाइयां कोई नहीं देखा। दोस्तों, तो आज हम बुराई और अच्छाई के बारे में भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, नए मित्र यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका हिंदुत्व की पुकार में स्वागत है। और पुराने मित्र तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, यदि नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, खूब शेयर करें। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह फैला दें। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। और अब हम चर्चा करने वाले हैं रावण के विषय में। बुराइयों के प्रतीक रावण के 10 सिर, दशहरे के पर्व पर रावण का पुतला दहन की परंपरा है। दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया जाता है। दोस्तों, रावण के 10 सिर 10 बुराइयों का प्रतीक है, जिसे हर व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। रावण प्रतीक है अहंकार का, अनैतिकता का, सत्ता और शक्ति के दुरुपयोग का। यही नहीं, रावण प्रतीक है ईश्वर से विमुख होने का। धार्मिक मान्यता के अनुसार रावण के 10 सिर 10 अलग अलग बुराइयों के प्रतीक हैं। दोस्तों, मन में रावण का नाम आते ही एक नकारात्मक छवि सामने आने लगती है। दोस्तों, लेकिन साथ ही रावण अनेक गुणों के कारण विद्वान और प्रकांड पंडित था। दोस्तों, रावण को बहुत कुछ ज्ञान था। एक सुंदर छवि भी उभरती है। रावण के तमाम अवगुणों के बाद उसके पास तमाम तरह की शक्तियां थीं, जिसके बल से उसके अंदर देवलोक के स्वामी की बनने की क्षमता थी। आइए जानते हैं रावण की खूबियां। पहली बात दोस्तों, रावण तेज और प्रखर बुद्धि वाला था। रावण के बारे में कहा जाता है कि उसके जैसा ज्ञानी और तेज दिमाग वाला इंसान पृथ्वी पर आज तक नहीं पैदा हुआ। ऐसी मान्यता है कि रावण के 10 सिर थे, जिसके पीछे रावण के तेज दिमाग का तर्क दिया जाता था। दरअसल रावण के पास 10 दिमागों के बराबर उसके पास बुद्धि और कौशल था, जिसकी बदौलत उसके अंदर बड़े बड़े फैसले करने की क्षमता उसके अंदर थी। दोस्तों, रावण बुद्धिमान था, मूर्ख नहीं था। रावण सब कुछ जानते हुए भी भगवान राम से युद्ध लड़ा। अब रावण की हनुमान जी भी रावण की शक्ति के कायल थे। दोस्तों, माता सीता की खोज में लंका जब पहुंचे, भगवान हनुमान रावण से मिलकर बहुत प्रभावित हुए। रावण के बारे में उन्होंने कहा कि सर्वगुणों से युक्त यह वीर पुरुष है और इसके अंदर देवलोक के स्वामी बनने की क्षमता है, लेकिन अहंकारी और अधर्मी होने के कारण उसने अपना सब कुछ खो दिया। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। दोस्तों, आप लोगों को सबको पता ही होगा। रावण के अंदर शक्ति बुद्धि दोनों बराबर थी। एक बार अपनी शक्ति के अहंकार में वह इतना अहंकारी बन बैठा कि अपने आराध्य देव भगवान शिव की नगरी को कैलाश पर्वत समेत उठा लिया था। तब भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत का भार इतना बढ़ा दिया कि रावण का हाथ उसके नीचे दब गया था। इसके बाद रावण ने
भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र की रचना कर डाली दोस्तों, जिससे भगवान प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दे डाला। दोस्तों एक चीज और बता दूं, रावण जो है ग्रहों तक को कैद करके रखता था, इतनी क्षमता थी उसमें। रावण के पास गजब की शक्तियां थी। उसने न सिर्फ देवताओं को परास्त किया था, बल्कि अपने तप के बल से सभी 9 ग्रहों को अपने पक्ष में कर लिया था। रावण ने शनि ग्रह को वर्षों तक अपने महल में कैद रखा था। दोस्तों सीता की खोज में हनुमान जी ने लंका पहुंचने पर शनि देव को मुक्ति दिलाए थे। दोस्तों महान पुरोहित था रावण। रावण भगवान शिव का परम भक्त था। वह वास्तुशास्त्र का ज्ञाता और महान पुरोहित भी था। भगवान शंकर ने माता पार्वती के लिए सोने की लंका बनवाने के बाद अपने गृह प्रवेश के लिए रावण को पुरोहित के लिए चुना था। लेकिन रावण को सोने की लंका इतनी पसंद आई कि दक्षिणा स्वरूप भगवान शिव से वही सोने की लंका ही मांग डाली। दोस्तों इसके अलावा जब भगवान राम ने रामेश्वर में सेतु निर्माण के लिए शिवलिंग की स्थापना की थी, तब पूजन के लिए योग्य पुरोहित रावण को ही आमंत्रित किया गया था। दोस्तों और रावण ने यह आग्रह स्वीकार भी कर लिया था। देखिए दोस्तों, जानता था कि लंका पे चढ़ाई करने आए हैं, फिर भी उसने यह स्वीकार कर लिया। रावण ज्योतिष और संगीत, कविता और आयुर्वेद का भी जानकार था। दोस्तों रावण के अंदर तमाम तरह के अवगुणों के बावजूद वह बहुत बड़ा ज्योतिषी था, संगीतकार था, कवि था, कविता भी बनाता था और आयुर्वेद का था जानकार। आयुर्वेद का बहुत बड़ा वैद्य भी था उसने। दोस्तों रावण तंत्र मंत्र में भी सिद्धि प्राप्त कर चुका था। अंत समय में लक्ष्मण को उसने जीवन की सीख भी दी थी। रावण इतना विद्वान और परम ज्ञानी था कि जब वह अपनी अंतिम सांस गिन रहा था, तब भगवान राम ने लक्ष्मण को रावण से सीख लेने के लिए उसके पास भेजा था। रावण ने लक्ष्मण को जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षा दी थी। दोस्तों रावण मरने के बाद जब मरण शैया में था, तब उसने लक्ष्मण को ज्ञान देते हुए कहता है कि किसी भी शुभ या अच्छे काम के लिए देरी नहीं करनी चाहिए। यही अशुभ काम के लिए जितना मोह बस करना पड़े उसे उतना टालने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों अपनी शक्ति पराक्रम में इतना घमंड नहीं करना चाहिए या इतना अधिक अंधा नहीं होना चाहिए कि शत्रु तुच्छ लगने लगे। मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिए थे कि मानव और बानर के अलावा कोई मुझे नहीं मार सकेगा, लेकिन इसके बावजूद मैंने इन सबको तुच्छ मान लिया और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी, जिस कारण आज मैं मरणासन अवस्था में पड़ा हूँ, मृत्यु की शैया में लेटा हूँ। रावण का तीसरा उपदेश था कि अपने शत्रु और मित्र के बीच पहचान करने की समझ होनी चाहिए। कई बार हम शत्रु को अपना मित्र समझ लेते हैं, जो कि बाद में हमारे शत्रु साबित होते हैं। दोस्तों वही जिसे हम शत्रु समझकर पराया कर देते हैं, वही हमारे असली मित्र होते हैं। दोस्तों रावण ने लक्ष्मण को ज्ञान देते हुए कहा कि अपने जीवन के गूढ़ रहस्यों के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए, कि चाहे वह आपका कितना भी सगा क्यों ना हो, क्योंकि विभीषण जब लंका में था तब वह मेरा शुभेच्छु था, और जब वह राम की शरण में गया तो मेरे विनाश का कारण बना। दोस्तों रावण का आखिरी उपदेश था कि किसी भी पराई स्त्री पर बुरी नज़र नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति पराई स्त्री पर बुरी नज़र रखता है वह नष्ट हो जाता है, जैसे मैं आज नष्ट हूँ। रावण ने शायद ये भी बोला कि मैं अगर कुछ दिन और जीवित रहता तो आग से धुआं और सोने में सुगंध और स्वर्ग के लिए सीढ़ियां बनवाता, लेकिन ये बातें
अच्छी थी तो पिछलती गई। तो ये रावण के हैं दोस्तों। बुराई आज जो है इंसान में इतनी बुराइयां हैं कि 100 रावण की बुराई से भी कम एक इंसान में 100 रावण के बराबर बुराई है। लेकिन क्या इनको जलाया जाता है? क्या इनको सही सजा मिलती है? हम हर साल रावण का पुतला जलाते हैं। रावण की बस एक गलती थी, उस गलती की वजह से हम रावण को हर साल जलाते हैं। लेकिन कलयुग में जो घर घर रावण है, इन रावणों का क्या? इनके लिए क्या है? आज के इंसान से बहुत अच्छा था रावण। आज के इंसान में जो बुराइयां हैं, तो रावण में आज के इंसान की अपेक्षा कम बुराइयां थी। वो तो एक स्त्री का हरण किया और लंका में ले जाके सुरक्षित रखा। क्या आज संभव है कि कोई पुरुष किसी महिला को लेके जाए और उसको सुरक्षित रखे? रावण में लाख बुराइयां थीं, लेकिन कुछ अच्छाइयां तो थीं। बस यही कहना चाहूंगा लास्ट में दोस्तों कि रावण में लाख बुराइयां थीं, लेकिन लाख अच्छाइयां भी थीं। तो जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव।